आज का क्रिप्टो मार्केट एक नए बुलिश जर्नी शुरू करने वाला है और इस दफा मार्केट का गेम चेंजर होगा लिक्विडिटी सुनामी। जी हाँ, FTX रीपेमेंट और ग्लोबल इवेंट ने ऐसा कम्बो देखने को मिल रहा है जिससे प्राइस शूट कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो मार्केट में एंटर करने वाले हैं और कैसे बिटकॉइन, सलोन और आल्ट कॉइन इससे फायदा होगा और ये वीडियो मिस ना कीजिए, तो चलिए हम देखते हैं। आज का क्रिप्टो मार्केट फोरकास्ट सिर्फ एक ही लफ्ज में समराइज किया जा सकता है और वो है लिक्विडिटी। इस हफ्ते मार्केट में दो मेजर क्रिप्टो फैक्टर होंगे जिसमें लिक्विडिटी पावरफुल इंजेक्शन होने वाला है और एक क्रिप्टो स्पेसिफिक फैक्टर होगा। सबसे पहले फैक्टर है FTX रीपेमेंट का, जो क्रेडिटर को किया जाएगा। रीपेमेंट पीरियड फ्राइडे से शुरू हो गया है और ये प्रोसेस मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। पिछले अपडेट के मुताबिक काफी FTX क्रेडिटर अपने रीपेमेंट को वापस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, खासकर सोल और सोलोना इकोसिस्टम आल्टकॉइन में। जरा सोचिए, क्रेडिटर अगर $16 बिलियन कैश मिलेगा, इस अमाउंट का छोटा सा हिस्सा भी वो क्रिप्टो में वापस इन्वेस्ट करेगा तो प्राइस पे क्या जबरदस्त बुलिश इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ और वो है डेट सीलिंग का मसला। अगर US पॉलिटिशियन डेट सीलिंग को टाइम पर रेज नहीं करते तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर लेके अपने ऑपरेशन को फंड करने का कोशिश करने पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वो नए बॉन्ड नहीं बेच सकते, बल्कि वो ट्रेजरी जनरल अकाउंट TGA जैसे आप सरकारी बैंक अकाउंट समझ ले से खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें $800 बिलियन है। मजेदार बात यह है कि ऐसे ही हालात 2 साल पहले भी हमें देखने को मिले जब क्रिप्टो मार्केट खासकर बिटकॉइन बुलिश हो गया था और अगर मार्च 2023 रिपीट होगा तो मार्केट और भी बुलिश हो सकती है। लेकिन इस बार सिनारी थोड़ी सी अलग होगी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ की वजह से यूरोपियन यूनियन में बैंकिंग क्राइसिस हो सकते हैं और इस वजह से जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टिमुलेट करने पे मजबूर करेंगे। अगर फेड ये स्टिमुलस नहीं देता तो US डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है और ये फॉरेन कैपिटल US एसेट और क्रिप्टो मार्केट में फ्लो करने पे मजबूर करेगा। अब बात करेंगे चाइना की, तो मैक्रो एनालिस्ट का कहना है कि ट्रम्प के ऑफिस लेने से पहले ही वहां क्राइसिस हो सकते हैं। चाइनीज अथॉरिटी ने एक ऐसी ही टर्म यूज की है जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पहली दफा सुनने को मिली है और ये है मैसिव फिस्कल स्टिमुलस की इंडिकेशन है। मैक्रो एक्सपर्ट जैसे कि माइकल हॉल का कहना है कि चाइना और US का डील करने की कोशिश करेंगे जिसमें चाइना स्टिमुलस देगा मगर US डॉलर को डिवैल्यू करने के प्रॉमिस करेगा। अगर ऐसी डील होती है तो और भी ज्यादा लिक्विडिटी और स्टिमुलस मार्केट में आ सकता है और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि लिक्विडिटी और स्टिमुलस अपने आप में मैक्रो क्रिप्टो मार्केट को पंप करने के लिए काफी होते हैं। एक्सेसिबिलिटी भी एक फैक्टर है, ये क्रिप्टो रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। कुछ एनालिस्ट जैसे कि ट्रेविस हेड का कहना है कि ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेगा जल्द ही। कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि मेजर सेंट्रल बैंक अपने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व क्रिएट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि US से पहले मार्केट में अपना हिस्सा डाल सके। इस वक्त दुबई, हांगकांग जैसे रीजन ने ऑलरेडी क्रिप्टो एडॉप्शन की हुई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप भी फेवरेट कर रहा है जहां बैंक खुद से क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक्सेसिबिलिटी देने का प्लान दे रहे हैं। ये मेजर कॉइन BTC और ETH के लिए एक बुलिश फैक्टर होंगे, लेकिन आल्ट कॉइन के लिए भी ये सबसे ज्यादा बुलिश हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये समझते हैं कि ये दूसरों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।